ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोली श्री खजाठ अरनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ में जैन धर्म और दर्शन को सारभूत रूप से प्रस्तुत किया गया है। अभी तक हम 29 गाथाओं को पूर्ण कर चुके हैं। आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। आश्रव तत्व के वर्णन में आश्रव को दो प्रकार का बताया गया, जीवाश्रव और अजीवाश्रव, जिसे जीवाश्रव को भावाश्रव भी कहा और अजीवाश्रव को द्रव्याश्रव भी कहा गया। अब यहाँ पर हम गाथा क्रमांक 30 प्रारंभ कर रहे हैं। इस गाथा में जीवाश्रव यानी कि भावाश्रव के कितने प्रकार होते हैं यह स्पष्ट किया गया है। किन किन भावों के कारण कर्मों का आना होता है, वो सब भाव कौन कौन से हैं वो हमें इस गाथा के द्वारा सुनने और समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 30। उच्चारण। मिच्छत्ता आधा च छ आधा ता पुरता। मिच्छत्ता विरदि। मिच्छत्ता विरदि पमाद। यहाँ पर ये पूरा एक समासित पद है। मिच्छत्ता विरदि पमाद जोग कोधा दौथ। ये पूरा एक समासित पद है, लेकिन चरणों को अलग अलग करने के लिए पहला चरण मिच्छत्ता विरदि पमा, यहाँ तक पहला चरण कर दिया गया है और फिर दजोग कोधा दौथ विण्या इत्यादि ये दूसरा चरण किया गया है। पमाद ये पूरा शब्द है, लेकिन चरणों में अक्षरों की संख्या को देखते हुए पमा अलग कर दिया और द अलग कर दिया। मिच्छत्ता विरदि पमा द जोग कोधा दौथ। कोधा दौथ यहाँ पर अवग्रह है, आपका लोप हुआ है। कोधा दौथ वीणेया। वीणेया आधाना पुराण वीणेया। पण पण पणदस। पणदस। तीय तीय चदु चदु। कमसो कमसो भेदा दु पुवस्स। पुवस्स आधा बा पूरा वा आधा सा पूरा सा। पुवस्स। मिच्छत्ता विरदि पमा। मिच्छत्ता विरदि पमा दजोग कोधा दौथ विण्णेया। दजोग कोधा दौथ विण्णेया। पण 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 दस तीय चदु। पण 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 दस तीय चदु। कमसो भेदादुपुवस्स। कमसो भेदादुपुवस्स। गाथा बहुत सरल है। कमसो कमसो क्रमशः। कमसो क्रमशः भेदा भेद हैं। भेदा भेद हैं। दु इसका अर्थ लगा लीजिए और बीच में कहीं भी लग जाएगा। कमसो क्रमशः भेदा भेद हैं पुवस्स पूर्व के पहले वाले के भेद हैं। अब पूर्व के पहले वाला कौन है? पहले वाला इसको समझने के लिए जो पिछली गाथा हमने पढ़ी थी गाथा क्रमांक 29 उसको देखना पड़ेगा।
29 नंबर गाथा में पहले वर्णन आया भावासव और उसके बाद आया दूसरा परो यानी द्रव्याश्रव। भावाश्रव पहले नंबर पर बताया गया और द्रव्याश्रव दूसरे नंबर पर बताया गया। तो यहाँ पुवस्स पूर्व का, इसको पूर्व का कहने से तात्पर्य भावाश्रव हुआ। भावाश्रव के भेदा भेद कमसो क्रमशः इनको विण्णेया ऊपर लिखा हुआ है जानना चाहिए। विण्णेया जानना चाहिए यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विण्णेया जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? इन सब को कमसो क्रमशः पुवस्स भेदा पूर्व के भेद, पूर्व के यानी भावाश्रव के भेदा भेद विण्णेया जानना चाहिए। अब कौन कौन से भेद हैं और उनके प्रकार कितने हैं ये यहाँ पर अपन को ध्यान से देखना है। सबसे ऊपर पहला चरण और दूसरा चरण मिलाकर मिच्छत्ता विरतिपमा दजोग कोधादोथ। संधि विच्छेद देखिएगा। मिच्छत्त छोटा अ, अविरधि छोटा अ, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया मिच्छत्त अविरधि। मिच्छत्ता विरधि, मिच्छत्त मिथ्यात्व, अविरधि अविरति अविरति। मिच्छत्त मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन भी जिसे कहते हैं, मिथ्यात्व गलत धारणा, गलत श्रद्धान, ये है मिथ्यात्व। देव शास्त्र गुरु के प्रति गलत धारणा, गलत श्रद्धान होना, विपरीत श्रद्धान होना, उल्टा श्रद्धान होना, सही मान्यता न होना, सात तत्वों के प्रति सही मान्यता न होना, यह मिथ्यात्व है। इसके कितने भेद हैं वो अपन अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है अविरधि, अविरति, व्रतों का नहीं होना, 5 पापों का त्याग नहीं होना, यह अविरति कहलाती है। तो इसलिए अविरति, 5 पापों का त्याग नहीं होना, अहिंसा, झूठ आदि। तीसरे नंबर पर पमाद, पमाद प्रमाद, ये सब परिभाषाएं लिखते जाइएगा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत अभिप्राय, देव शास्त्र गुरु के प्रति, 7 तत्वों के प्रति विपरीत धारणा, विपरीत श्रद्धान होना, मिथ्या श्रद्धान होना, यह मिथ्यात्व है। अविरति किसे कहते हैं? व्रतों को ग्रहण नहीं करना, 5 पापों का त्याग नहीं करना, यह अविरति है। तीसरे नंबर पर प्रमाद, प्रमाद किसे कहते हैं? कुशल कार्यों में अनादर का भाव होना। कुशल कार्य से तात्पर्य अच्छे कार्य, धर्म कार्य, व्रत आचरण, व्रतों का जो आचरण है, व्रत हैं, इन व्रतों में अनादर का भाव होना, आलस्य होना। प्रमाद का मतलब नॉर्मली आलस्य कहा जाता है। किसमें आलस है? अच्छे अच्छे कार्य करने में आलस है, व्रतों का आचरण करने में इच्छा नहीं हो रही कि सामायिक करें, मन नहीं लग रहा, सामायिक करते करते नींद आ रही है इत्यादि, ये सब प्रमाद कहलाता है। ये प्रमाद है, इसके भी भेद बताए जाएंगे। फिर चौथे नंबर पर जोग, जोग, जोग का अर्थ होता है योग, योग का अर्थ होता है मन, वचन और काय की चंचलता। मन, वचन और काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसको योग कहते हैं। हम मन में कुछ विचार कर रहे हैं, हमारे आत्मा के प्रदेश हलन चलन करते हैं। हम बोल रहे हैं, वचन निकल रहे हैं, तो हमारी आत्मा इसमें प्रयास कर रही है।
हलन चलन हो रहा है और शरीर हिलता डुलता है, हाथ ऊपर नीचे करते हैं, शरीर की क्रिया होती है, तो इससे तो आत्मा के प्रदेश हलन चलन कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो ही जाता है। तो मन, वचन और काय, शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, हिलना डुलना होता है, उसे योग कहते हैं। और 5वें नंबर पर कोधादोथ, इसका भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। कोध, धा में छोटा अ, आदो, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। और उसके बाद है अथ, जिसमें अ का लोप हुआ है, तो आदो ओ हो गया, और फिर अथ में अ का लोप होने के बाद अवग्रह का चिन्ह लग गया, तो अथ इसको अलग कर दीजिए और कोध आदो इसको अलग कर दीजिए। कोध क्रोध, आदो आदि, क्रोध आदि, क्रोध आदि कषाएं, 4 कषाएं होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध आदि से तात्पर्य क्रोध आदि कषाएं, तो यहाँ पर 5वें नंबर पर कषाय ले ली जाएगी। वैसे कषाय को प्रमाद के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन ये कषाएं बहुत दुखदाई होती हैं। प्रमाद में तो वो नॉर्मल आलस्य के रूप में है, लेकिन कषाएं क्रोध आदि है, ये बहुत दुखदाई हैं, बहुत कर्म बंद कराती हैं, इस दृष्टि से उनको अलग से भी कह दिया गया है। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कष्टता है, दुख देता है, पराधीन करता है, उसे कषाय कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाएं हैं। ये क्रोध आता है तो हम पराधीन हो जाते हैं, हम हमारे स्वभाव से उल्टे हो जाते हैं, हमारा सारा सुख शांति चैन छिन जाता है और आत्मा को भी दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसी वह कषाय होती है। तो ये 5 हो गए यहाँ पर, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग और कषाय, ये 5 हो गए। अथ, अथ यानी अब, आगे, इसके आगे, कोई भी प्रकरण शुरू होता है तो उसके आगे शुरुआत में अथ लिखते हैं। अथ, अब, इसके आगे, ये वर्णन है, तो अथ शब्द को सबसे आगे लगा दिया। अब यह वर्णन है कि मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, योग और क्रोध यानी कषाय, ये सब पूर्व के भेद विण्णेया जानना चाहिए, क्रमशः क्रमशः क्रम पूर्वक। कितने कितने भेद जानना है? तो मिच्छत्ता पहले नंबर पर है और नीचे लिखा हुआ है पण, पण यानी 5, दोबारा लिखा हुआ है पण यानी 5, तीसरी बार फिर लिखा हुआ है पण, लेकिन ये पण 10 के साथ लिखा हुआ है, पण 10, पण 10, 5 और 10 यानी 15, पण 5, पण 5, पण 10, 15, 15, तीय, तीय 3, चदु 4, ये 5 हो गए हैं। पण 5, पण 5, पणतीय तीसरे नंबर पर 15, तीय चौथे नंबर पर 3, चदु ये 5वें नंबर पर है 4। अब इनको क्रमशः लगा लीजिए। कौन सा क्रम है? ऊपर वाला जो क्रम है उसी के साथ ये भेदों की संख्या भी लगा लीजिए। ऊपर सबसे पहले आया था मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व के कितने भेद हो गए? पण, 5 भेद, 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। दूसरे नंबर पर आया अविरति, अविरति भी पण 5 प्रकार की होती है। अभी इन सब के नाम देखेंगे। तीसरे नंबर पर है पमाद, प्रमाद, प्रमाद पण 10, 15 प्रकार का होता है। चौथे नंबर पर लिखा है योग, जोग, योग, और ये तीय 3 प्रकार का है।
और चौथे नंबर पर क्रोधादो, क्रोध आदि, कषाय, कषाय, कषाय चतु, 4 प्रकार की होती है। ये इनके भेद हो गए। मिथ्यात्व 5 प्रकार का, अविरति 5 प्रकार की, प्रमाद 15 प्रकार का, योग 3 प्रकार का और कषाय 4 प्रकार की। अब इनके क्रमशः भेद देखना है। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया है, एक एक शब्द आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब 5 प्रकार का मिथ्यात्व कौन सा, 5 प्रकार की अविरति कौन सी, ये सब देख लेते हैं और हमारी गाथा पूरी हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको नाम भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है क्रम ऊपर नीचे हो जाए समझाते हुए, लेकिन नॉर्मली स्पीड में समझेंगे। और आप नोट करना चाहें, जो जो आपको नोट करना है तो नोट करते जाइएगा। अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए और फिर लिख लीजिएगा। मिथ्यात्व, 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व: संशय, अज्ञान, विनय इत्यादि। ये 5 प्रकार जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। एक एक को हम समझ लेते हैं। मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत श्रद्धान। अब यह जो विपरीत श्रद्धान है वो कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से हम गलत श्रद्धान कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व, एकांत का मतलब होता है एक ही अंत यानी धर्म को जो स्वीकार कर रहा है वह एकांत मिथ्यात्व है। एक तरफा। हमारे यहाँ निश्चय नय और व्यवहार नय, 2 नयों की बात है। हमारे यहाँ अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग वर्णन होता है, लेकिन अलग अलग दृष्टियों को ना माने, सिर्फ एक ही दृष्टि को माने और उससे चिपक जाएं, यह एकांत मिथ्यात्व है। मैं पिता भी हूं, पुत्र भी हूं और भी बहुत सारा, लेकिन मैं तो एक दृष्टि से चिपक जाऊं, मैं तो पिता ही हूं बस, और कोई दूसरी दृष्टि नहीं, यह एकांत मिथ्यात्व है। पिताजी की दृष्टि से मैं पुत्र हूं, पुत्र की दृष्टि से मैं पिता हूं, पत्नी की दृष्टि से मैं पति हूं, और भी मित्र की दृष्टि से मैं मित्र हूं, गुरु की दृष्टि से मैं शिष्य हूं। ऐसी अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग धर्म, अलग अलग स्वभाव मुझ में हैं, लेकिन किसी एक स्वभाव पे ही चिपक गए, नहीं ये तो पिता ही है। यह कहलाता है एकांत। एकांत की जो मान्यता है वह सही है, लेकिन गलत क्यों कही जा रही है? क्योंकि आपने दूसरे को गलत कह दिया, आप दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा पक्ष, दूसरा अपेक्षा भी सही है, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण से एकांत है, मिथ्यात्व है, गलत है। कई लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं। अरे फलाने दूसरे के ग्रंथ में भी तो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, अन्य अन्य ग्रंथ हैं उसमें भी तो अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ, हो सकता है उसमें अच्छी बात लिखी हो, और ये भी हो सकता है जो लाइन वहां पर लिखी मिल रही है वो यहाँ आपको जैन धर्म में भी मिल रही है, लेकिन जैन धर्म में अपेक्षाकृत कथन है, और इसके साथ में जो अन्य पक्ष हैं उनको भी साथ में लिया हुआ है। इस दृष्टि से अनेकांत है हमारे यहाँ, और जो इस अनेकांत को स्वीकार नहीं करता, एक ही पक्ष को स्वीकार करता है, वह एकांत है, मिथ्यात्व है, हमें दूर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर संशय। संशय मिथ्यात्व। संशय होना, ये सही है कि ये सही है, ये होता है संशय। नित्य है या अनित्य है समझ में नहीं आ रहा, नित्य मानूं कि अनित्य मानूं, कभी नित्य मान लेता हूं, कभी अनित्य मान लेता हूं, यह है संशय मिथ्यात्व। किसी भी चीज में संशय होना। यहां पर इस दृष्टि से नित्य है, इस दृष्टि से अनित्य है, वो दृष्टि तो है ही नहीं,
केवल कंफ्यूजन है। क्या मालूम जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, समझ में नहीं आता। ये सही है कि ये सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह संशय नामक मिथ्यात्व है। तीसरे नंबर पर है विनय मिथ्यात्व। विनय वैनयिक मिथ्यात्व। सबकी विनय, मैं तो सबको सही मानता हूं, ये भी सही वो भी सही, मैं तो सबको सही मानता हूं। जितने मंदिर सब सही, जितने ग्रंथ सब सही, जितने देव सब सही। यह वैनयिक मिथ्यात्व है। गधा और घोड़ा एक कर दिया, सच्चे गुरु और मिथ्या गुरु एक कर दिए, सच्चे देव और मिथ्या देव एक कर दिए। यह भी मिथ्यात्व है। मैं मानता तो हूं जैन धर्म को, मैं मानता तो हूं अरिहंत भगवान को, मैं मानता तो हूं आदिनाथ भगवान को, लेकिन जितना आप आदिनाथ भगवान को मानते हैं उतना किसी अन्य को भी मानते हैं, तो यह विनय नामक मिथ्यात्व है। आपके सामने प्रधानमंत्री आ गए और आपके सामने एक क्लर्क भी है, तो आप प्रधानमंत्री का भी उतना ही अभिवादन करेंगे जितना एक क्लर्क का करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री का अलग और क्लर्क का अलग। तो वैसे ही सच्चे देव, उनका सम्मान अलग, और जो सच्चे नहीं है, मिथ्या हैं, उनका सम्मान करें या क्या करें वो एक अलग बात। तो यह सबको एक मानना, सब मंदिर एक हैं, सब धर्म एक हैं, सब धर्म एक होते तो अलग अलग नाम कैसे होता। ये सब चीजें, व्याख्याएं तो इतनी हैं कि क्या बताएं, लेकिन शॉर्ट में ये विनय मिथ्यात्व है, ये भी हमें समझना चाहिए। चौथे नंबर पर आ रहा है अज्ञान। अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व मतलब जानना ही नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का क्या स्वरूप होता? मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे जानने से मतलब नहीं है, मत बताइए, जो होता है होने दो, मुझे नहीं मतलब। सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, मत बताइए, जानना ही नहीं है। सात तत्वों का क्या स्वरूप होता है, अरे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। यह है अज्ञान मिथ्यात्व। ज्ञान ही नहीं होना, जानना ही नहीं, ये है अज्ञान। अज्ञान नामक भी, जो जानता नहीं है वो भी मिथ्या दृष्टि है, जो गलत जान रहा है वह भी मिथ्या दृष्टि, जो एक पक्षीय जान रहा है वह भी मिथ्या दृष्टि, जो संशय में डला हुआ है, सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है, वह भी मिथ्या दृष्टि, और जो सबको सही मानता है वह भी गलत है। पांचवा रह गया विपरीत। विपरीत, विपरीत मिथ्यात्व मतलब उल्टा ही समझना। सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप है उसको तो नहीं मानना, उससे जो विपरीत है उसको स्वीकार करना। सात तत्वों का जो स्वरूप है उसको तो नहीं मानना, सात तत्वों के स्वरूप से जो विपरीत है उसको स्वीकार करना। मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर को ही जीव मानना विपरीत है। शरीर को ही देख के ये मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, स्वर्ग नरक कोई चीज नहीं होती, पूर्व जन्म अगला जन्म ये कुछ नहीं होता, जो है सब वर्तमान है। ये सारी बातें विपरीत मिथ्यात्व हैं। मिथ्यात्व पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, आगे टाइम नहीं दिया जाएगा, फटाफट कंप्लीट किया जाएगा। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, इनके क्रम में ऊपर नीचे हो गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर अविरति। अविरति 5 प्रकार की है, व्रत नहीं लेना, 5 पाप, ये 5 प्रकार की है। तो 5 पाप, यही 5 प्रकार की अविरति हो गई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार का पाप है, इनका त्याग नहीं होना ही अव्रति है। हिंसा, अहिंसा, महाव्रत आदि ये जो महाव्रत हैं, ये महाव्रत जिसने नहीं लिए हैं उसकी ये 5 अविरतियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका स्वरूप आप जानते हैं। इसके बाद प्रमाद। प्रमाद 15 प्रकार का है। 4 विकथा, ध्यान से लिख लीजिएगा, 4 विकथा, 4 कषाएं, 5 इंद्रियों के विषय,
निद्रा और प्रणय। प्रणय का अर्थ होता है रति या राग भी लिख सकते हैं। निद्रा और रति, ये 15 हो गए। 4 विकथाएं, 4 खोटी कथाएं। खोटी कथाएं राजनीति से संबंधित, स्त्रियों में काम बढ़ाने से संबंधित, भोजन से संबंधित, भोजन में राग बढ़ाने से संबंधित, और चोरी आदि की कथाएं। ये 4 प्रकार की विकथाएं हैं, खोटी कथाएं हैं, समय वेस्ट करने का काम है। इसके बाद 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी यहां ले लिया गया। 5 इंद्रियों के विषय। इंद्रियां 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें राग द्वेष करना, यह 5 इंद्रियों के विषय हो गए। और इसके बाद निद्रा। निद्रा तो जानते हैं, नींद आने लगती है। और प्रणय, प्रणय का अर्थ है रति यानी राग। कोई भी चीज पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, ये चाहिए ये चाहिए, यह कहलाता है, यह भी प्रमाद है। ये 15 प्रकार का प्रमाद है। कुशल कार्यों में इन 15 चीजों से विघ्न उपस्थित होता है, अनादर का भाव होता है। ये प्रमाद के 15 भेद हो गए। योग, योग 3 प्रकार का है, मन, वचन और काय। मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये 3 प्रकार का योग हो गया। क्रोधादो कषाएं 4 प्रकार की हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। गुस्सा करना क्रोध है, मान घमंड अहंकार, इसके बाद माया छल कपट हो गया, और लोभ लालच, ये भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए। यह क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार की कषाएं हैं। तो इस प्रकार से इन सबको जब हम छोड़ेंगे तो भावाश्रव भी छूटेगा। और कर्मों का, जब इन भावाश्रव को हम छोड़ेंगे तो वह द्रव्याश्रव भी छूटेगा, कर्मों का आना छूटेगा। अगर हम कर्मों से बचना चाहते हैं तो ये कर्मों के आने का द्वार है। जैसे जैसे इन द्वारों को बंद करते जाएंगे वैसे वैसे इनसे बचते जाएंगे। यहाँ पर जो क्रम दिया गया है वो भी बड़ा वैज्ञानिक है। जिसके पास मिथ्यात्व है उसके पास अविरति, प्रमाद, योग और कषाय सब हैं। जिसके पास अविरति है, जिसने मिथ्यात्व छोड़ दिया लेकिन अविरति है, तो उसके पास अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध सब है, कषाय सब हैं। जिसने मिथ्यात्व और अविरति को छोड़ दिया लेकिन प्रमाद बाकी है, इसका मतलब प्रमाद भी है, योग भी है और कषाय भी हैं। ऐसे ही आगे चलते जाएं, ये क्रमशः हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी चीज, मिथ्यात्व नहीं छोड़ी और अविरति छोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह नहीं छूटने वाला। मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, अविरति नहीं छोड़ा और हम प्रमाद को छोड़ने का प्रयास करें तो नहीं छूटेगा। हमने 5 पाप तो छोड़े नहीं और हम बोलते हैं कि मैं प्रमादी नहीं हूं, आलसी नहीं हूं, प्रमाद नहीं करता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पूरे क्रमशः हैं। पहले मिथ्यात्व को छोड़ना आवश्यक है, फिर अविरति को, फिर प्रमाद को, फिर योग और कषाय। कषाय इतनी सूक्ष्म होती हैं कि 10वें गुण स्थान तक उनका सद्भाव बना रहता है। तो ये सब चीजें हमें समझने योग्य हैं और आगे छोड़ने योग्य भी हैं। गाथा का अर्थ व्याख्या बहुत हो गई है। अब मैं रिवीजन की दृष्टि से गाथा के अन्वय पर आ रहा हूं। आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। अथ मिच्छत्ता विरति प्रमादयोग क्रोधादौ पुवस्स भेदा कमसो पण पण पणदस तीय चदु विण्णेया। दो शब्द आप यहाँ ती और चदु के बीच में लगा दीजिए। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अब इसके आगे पूर्व के भेद क्रमशः मिथ्यात्व 5, अविरति 5, प्रमाद 15, योग 3, क्रोध आदि कषाएं 4 जानना चाहिए।
विभक्तियां देख लीजिए। मिच्छत्ता विरदीपमा दजोग कोधा दवो, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा भेदा, बिन्नेया, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। पण, पण, पणदस, तीय और चदु, ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन, ये सभी के सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। अथ, दु और कमसो, ये तीनों अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। अब बचा पुवस्स, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। विण्णेया, यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विभक्तियां भी पूरी हो गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक गाथा को, एक एक शब्द को समझने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।